जी तो स्टार्टिंग में 1 आध साल आप तो थनैला से इतना परेशान हो जाएंगे, जी जी तो सब लोग नहला चाहिए, जिससे बहुत अच्छा राहत मिला है। जी और पशु का हमारा दूध बढ़ गया है, जी पहले के अपेक्षा दूध अच्छा देने लगा है, हाफना कम हो गया है। बहुत हमारा मैक्सिमम सीमन जो है 12 से 14 घंटे के बीच में लगता है, जी और एक ही सिंगल एआई में हमारा पशु कंसीव कर कंसीव कर जाता जाता है। है। चालू कर दिया कर दी है। ये 25 तारीख को, इस महीने की 25 तारीख को इसका 9 महीना पूरा हो जाएगा। अच्छा, ये भी अच्छा। मंथ एंड तक जाने के, जब ये पैदा हुई थी तो मर गई थी, तो ये प्रेग्नेंट होने के 3 महीने बाद ही दूध देना चालू कर दी। जी जी इसकी वजह से ये बॉडी बहुत वीक हो गई। जी। और ये एसएजी के दोनों हैं, 2 एसएजी के हम लगवाए थे। तो क्या आप अपने फार्म पे डाटा है हमारे यहाँ। जी जी ये कृत्रिम जो प्रेग्नेंट हुआ पशु, तो कब उसको हीट में आना चाहिए, उसके एक कैलेंडर है। अगर लोन मोमाक से लोन भी मिलता है, बहुत कुछ है, जिसमें पशु आहार भी ले सकते हैं, कीड़ी की दवा से रखेंगे तो टिक जाएंगे। ये अगर जोड़ेंगे कैलकुलेशन से कि आज 200 बचाए, 300 बचाए, आज माइनस में चले गए, जी। तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। साथियों, आज आ चुके हैं ऐसे डेयरी फार्म पे जो कि परिचय के मोहताज नहीं है। चंदौली ज़िले में इनका एक स्थान है और काफ़ी युवा हैं और लगनशील हैं। इन्होंने 3 गायों से अपने फार्म का स्टार्ट किया था और आज जो है कि बहुत ज़्यादा जानवर हो गए हैं और उनका टारगेट है कि कम से कम 30 गायें ऐसी हों जो कि हमेशा मिल्किंग में रहे अपने फार्म पे। तो कैसे कैसे इन्होंने एक एक सीढ़ी चढ़ के स्टेप बाय स्टेप कैसे फार्म को आगे बढ़ाया, कहाँ दूध बेचा, इनके जीवन में कौन कौन सी समस्याएं आई, कौन कौन सी परेशानियां आई, सारे चीज़ों के बारे में हम इनसे बातें करेंगे। उससे पहले कहेंगे कि वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और अधिक से अधिक शेयर करें दोस्तों, क्योंकि वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। और नए व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए इस युवा पशुपालक से बातें करते हैं और इनकी जर्नी के बारे में जानते हैं। इन्होंने कैसे जो है कि अपने जीवन में स्ट्रगल करके नौकरी छोड़ के फिर डेयरी फार्म में आए और इस एक बहुत सा करोड़ों का लगभग बिजनेस जो है कि अपने लिए स्टार्ट कर दिया है। और एक ये डेयरी फार्मिंग एक ऐसा बिजनेस है कि इसको आने वाली पीढ़ी भी कर सकती है। अगर एक नई नौकरी करते हैं, अगर बच्चा आपका नौकरी के लिए जाएगा तो फिर वो तैयारी करता है, नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, लेकिन ये आने वाली पीढ़ी के लिए भी एक बिजनेस खड़ा कर रहे हैं, ताकि इसमें अगर पीढ़ी अगर आगे करना चाहे तो इसको कर भी सकती है और आगे उससे बहुत मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो आइए इनके अनुभव के बारे में जानते हैं, इनसे बातें करते हैं। वीडियो को पूरा देखें, स्किप करके ना देखें, स्किप करने से बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियाँ छूट जाएगी। आइए आगे वीडियो में बने रहें। नमस्कार सर, आप तो परिचय के मोहताज नहीं हैं। बहुत से लोग हमारे चैनल पे आपका वीडियो देख चुके हैं, लेकिन हर रोज़ जो है कुछ ना कुछ नए लोग जुड़ते हैं, तो उनको थोड़ा सा अपना परिचय बता दीजिए, एक छोटा सा। अजय सिंह, घरवाड़ डेयरी, नानापुर, चंदौली। कब से सर ये डेयरी फार्म वाला काम कर रहे हैं आप? ये 2021 से हम लोग चालू किए हैं। 2021 से स्टार्ट किया है। और इसके पहले क्या करते थे जब डेयरी फार्म? पहले हम जॉब करते थे पावर प्लांट में। पावर प्लांट में करते थे। कोरोना काल के बाद हमने इसको चालू किया। तो कौन सा ऐसा देखा है आपने, क्या देखा कि जो कि आपने नौकरी छोड़ के, अच्छी खासी नौकरी छोड़ के डेयरी फार्मिंग में आ गए? वही प्लान था, पहले से नौकरी करते थे, उसी में से प्लान था कि नहीं डेयरी फार्म करना है। तो उसके बाद कोरोना आया, उसके बाद हम लोग एक अवसर भी मिला हम लोगों को कि नहीं करना चाहिए, तो ठीक है उसी समय स्टार्ट किया हम लोग। दोनों में क्या अंतर दिखा, नौकरी और अपना बिजनेस में? अपना बिजनेस है जी। और अपना बिजनेस मतलब कि जो चाहे वो कर सकते हैं, जो बेनिफिट होगा, जो करेंगे अपने लिए करेंगे जी। यही बेनिफिट है इसमें अपने। और कितने गायों से आपने डेयरी फार्म की शुरुआत की थी? स्टार्टिंग में हमने 3 गाय लाए थे, उसके बाद 1-2 महीने के बाद हमने फिर 10 गाय पूरा कर दिया। वो 3 गाय कितने लीटर वाली थी सर? वही 17-18 लीटर दूध देती थी दिन का। 17-18 लीटर वाली दूध वाली थी गाय थी। जो ये फार्म का स्ट्रक्चर आपने बनाया है, तो क्या शुरू में ही बना लिया था या फिर कुछ दिन के बाद? 1-1.5 महीने हमने चलाया था इसे घर पे अपने रख के। जी। उसके बाद हमने काम लगाया यहाँ, एक फिर उसके बाद ये एक ही बार में सब बन गया है। कितने बाई कितने का ये फार्म बना है? ये पूरा बाउंड्री लेंगे तो 35 फीट चौड़ा है और 85 फीट लंबा है पूरा। चौड़ाई इसकी 35 फीट है और लंबाई 85 फीट है। कितने जानवर इसमें आसानी से आ सकते हैं? अभी हमारे पास 20 पशु तो हैं, छोटे बड़े मिला के, जी। जो अभी ठीक अच्छे से रह सकते हैं। अभी इस साइड हमारी ज़मीन खाली है, तो इधर भी हम बनाएंगे तो यहाँ भी 10 पशु और रख सकते हैं। जी जी। 30 पशुओं का इसमें आराम से रख सकते हैं हम लोग। 30 पशु के लिए आपने ये बनाया है। हाँ। लगभग कितना लागत, अब इस समय कोई अगर किसान बनवाना चाहे तो लगभग कितना कास्टिंग आएगा? यहाँ हमने 0 से बनाया था, यहाँ कुछ साल पहले खेती होती थी। जी जी। तो 0 से हम लोग ऐसे करीब 10 लाख के रुपए करीब लगा। इसमें आपने शेड में ही 10 लाख इन्वेस्ट कर शेड दिया? और बाउंड्री गेट है, बाकी सब जो पानी वानी का व्यवस्था सब करने में जी। 10 लाख रुपए खर्च। तो क्या शुरू में ही हमें एक ऐसा सेट बना लेना चाहिए या फिर धीरे धीरे जो है? नहीं, अब उसके आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसा बैकअप है, उसके हिसाब से बन सकता है। जी। आप कि क्या प्लान कर लेके चल रहे हैं उसके हिसाब से। तो शुरू में जब आपने डेयरी फार्मिंग स्टार्ट किया था तो क्या पहले से कुछ गौपालन के विषय में जानकारी थी? पहले घर पे गाय 1-2 रखती थी, तो उतना तो जानकारी नहीं था, थोड़ा बड़ा जानकारी था, पिता उता जी तो रखते थे। तो उसके बाद हमने स्टार्ट किया। स्टार्टिंग में तो बहुत सारा प्रॉब्लम आया, लेकिन उसके बाद करते करते अभी अनुभव अच्छा खासा हुआ। उन्हीं सब समस्याओं के बारे में बताइए जो शुरुआती दौर में किसान पशुपालन का कार्य स्टार्ट करता है, तो उस समय किस तरह की समस्याएं आती हैं और किस तरह से आपने उसका निदान पाया? देखिए, पहले तो
गाय पशु लेके आ जाए, दूध कहाँ बेचना है उसकी समस्या आएगी, दूध बेचने का। उसके बाद समस्या में आपका थनैला बहुत आएगा जी। स्टार्टिंग में 1 आध साल आप तो थनैला से इतना परेशान हो जाएंगे, जी जी। तो थनैला आएगा, फीडिंग का प्रॉब्लम आएगा। मेन फीडिंग है, थनैला का प्रॉब्लम आने का कारण है फीडिंग। अगर फीडिंग आप अच्छा रखेंगे थनैला नहीं आएगा, साफ सफाई रखेंगे तो थनैला नहीं आएगा, मैनेजमेंट अच्छा रहेगा तो थनैला नहीं आएगा। लेकिन 1 आध साल आपको परेशान होना ही पड़ेगा, आप ऐसा लगेगा कि आप छोड़ के भाग जाना पड़ेगा, ऐसा जो हिम्मती रहेगा वही टिकेगा जी। तो क्या समस्या आती है कि किसान जो है कि ऐसा लगता है कि अब इसको बंद कर देना चाहिए? वो डेली एक नई नई समस्या आएगी। अब नया पशु लाएंगे, वो पहले के 2-3 महीने तो सेट नहीं होता है, कहीं से खरीद के लेके आएंगे तो वो सेट ही नहीं होगा। तो स्टार्टिंग में कोई फीवर आ रहा है, थनैला हो रहा है और बहुत सारा प्रॉब्लम आएगा, खा नहीं रही है, खा रही तो दूध कम दे रही है, ये सब बहुत सारा इशू आएगा। लेकिन धीरे धीरे अगर आदमी लगा रहेगा तो वो उसको सॉल्व कर लेगा। किसान सर दूध का उत्पादन कर लेता है, लेकिन दिक्कत आती है उसे दूध बेचने की। तो आप जो है शुरुआती दौर में कहाँ दूध बेचे और अभी कहाँ बेच रहे हैं, थोड़ा उसके बारे में विस्तृत बताइए। स्टार्टिंग में हम लोग तो इधर उधर बल्टा वालों को दिए, कुछ डेयरियों पे दिए, तो कुछ ऐसा कुछ समझ में आया नहीं जी। अभी। तो फिर बाद में हमने मुबारक डेयरी लगाया है अपने यहाँ, सेंटर हम भी चलाते हैं। जी जी। जब से मुबारक आया तो फिर रेट भी अच्छा हो गया, बाकी सब ठीक हो गया, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, दूध बेचने की समस्या तो नहीं है। बाकी पेमेंट लेके इशू होता है किसान को, समय से बल्टे वाले नहीं, पैसा हर 10 दिन पे पेमेंट आ जाता है मुबारक का, तो ऐसा इशू नहीं है। किस रेट में सर आपका दूध बिक जाता है अभी? अभी हमारा दूध जो है वो 35 से 40 रुपये लीटर के करीब बिकता है। 35 से 40 के बीच में। तो क्या सारा दूध डेयरी पे ही देते हैं या फिर और कहीं दूध अपना? नहीं, डेयरी पे ही जाता है पूरा दूध, सारा दूध डेयरी पे ही देते हैं। तो क्या फैट एसएनएफ आ जाता है आपके दूध का? अभी वो गर्मी के कारण फैट एसएनएफ थोड़ा डाउन हुआ है जी। वही 3.5 से 4 के बीच में फैट आता है और एसएनएफ 8.2 8.1 ऐसे आता है। जब गर्मी की बात की सर तो एक और इस समय बहुत सारे फार्मों पर हम देख रहे हैं गर्मी से बहुत सारी समस्याएं जानवरों को आ रही है, जैसे हाँफना, दूध में कमी, चारा का न उठाना। तो आपके फार्म पे इस समय क्या स्थिति है? यहाँ भी है, लेकिन हमारे यहाँ जो है पेड़ है, पेड़ की वजह से बहुत ही राहत है। जैसे हम लोग ये देखिए फैन भी नहीं है, फैन ऐसा कुछ नहीं है, ना फैन है, बस ये है कि हम दोनों टाइम नहलाते हैं पशु को। जैसे सुबह हम लोग 8 बजे करीब नहलाएंगे, उसके बाद रात को भी 8 बजे हम लोग नहलाते हैं। जिससे पहले तो 8 रात को नहीं नहलाते थे, लेकिन अभी 1 वीक से हम लोग नहलाना चाहेंगे, जिससे बहुत अच्छा राहत मिला है और पशु का हमारा दूध बढ़ गया है। पहले के बच्चा दूध अच्छा देने लगा है, हाफना कम हो गया है, बहुत सारी समस्याएं कम हो गई हैं। और एक समस्या आती है थनैले की, काफ़ी गंभीर समस्या है, बहुत सारे फार्मों पे ये जो है कि किसानों का कमर पशुपालकों का तोड़ देती है। थनैला जान लीजिए फीडिंग, जी, फीडिंग का सबसे बड़ा इशू है। रियर केस में बैक्टीरिया की वजह से होगा, जैसे गंदगी की वजह से होगा, नहीं तो बाकी आपका फीडिंग की वजह से थनैला होता है ज़्यादा। जी जी। तो किस तरह का अगर फीड में अच्छा, जैसे अभी पंजाब का शीतल फीड आता है, उसको अगर यूज़ किया जाए तो अच्छा है। माँ डेयरी का फीड आता है, वो भी यूज़ किया जाए तो अच्छा है। अच्छा कंपनी का फीड यूज़ करेंगे तो थनैला नामात्र हो जाएगा, क्योंकि वो बैलेंसड फीड अच्छा से बैलेंस किया हुआ है। जी जी। तो थनैला नहीं होगा। मेन पीएच जब इनबैलेंस होता है तो ज़्यादातर थनैला होता है। और सर बहुत से पशुपालक बताते हैं कि हमें अपना फीड खुद बनाना चाहिए, कंपनी वाले क्या मिला के देते हैं। तो इन सब हम तो सब खिलाए हैं, सब अपना भी खिला लिया है बदल हुए, लेकिन वो सब मैनेज कर पाना बहुत ही मुश्किल है। उसके लिए आपको बहुत सारा मटेरियल लाना पड़ेगा, वो कुछ मिलेगा इधर नहीं मिलेगा, प्रोटीन कितना चाहिए वो सब बैलेंस नहीं हो पाता है अच्छे से। जी। तो उससे अगर वैसा खिलाएंगे तो अगर मक्का ज़्यादा कर देंगे तो थनैला ज़्यादा बढ़ जाएगा, रूमन डिस्टर्ब हो जाएगा आदमी का, उसका गाय का, तो उसकी वजह से भी थनैला बढ़ने लगा। तो हमारे हिसाब से जो कंपनी का फीड है उसको यूज करना चाहिए हमारे हिसाब से। बहुत सारी कंपनियां हैं, जैसे कुछ एक साल से शीतल यूज किए थे। जी जी। तो 1 साल में हमारा था 1 आध पशु को बस थनैला हुआ था, उसके अलावा किसी को थनैला हुआ ही नहीं। एक समस्या आती है सर रिपीट ब्रीडिंग की, काफ़ी परेशान हो जाते हैं पशुपालक, बार बार जो है जानवर हीटिंग में आता है, सीमन कंसीव नहीं करता है। नहीं, हमारे यहाँ तो एक ही भी इशू नहीं है। हमारा एक पशु एक सीमन में ही कंसीव हो जाता है जी, और हम एक ही सीमन लगाते हैं। और वो भी सीमन हम अपने हिसाब से लगवाते हैं कि हमको कब लगवाना है उसी टाइम पे लगवाएंगे। एआई वर्कर के हिसाब से नहीं लगाते हम लोग, हम अपने हिसाब से हमको कौन से टाइम पे लगाना है वो हम डिसाइड करते हैं। तो जानवर जब हिट में आता है उसके कितने घंटे के बाद सीमन हमें? हमारा मैक्सिमम सीमन जो है 12 से 14 घंटे के बीच में लगता है और एक सिंगल एआई में हमारा पशु कंसीव कर जाता है। ये जान लीजिए कि 10वें 11वें महीने में जाते जाते हमारा हर पशु बच्चा देता है, साल भर के अंदर बच्चा देता है। यहाँ तक कि हमारी भैंस भी हर 11 महीने वो बच्चा देती है। जी जी। तो इसका एक सब मुख्य कारण है कि आपकी फीडिंग जो है वो बैलेंस फीड है। और फीडिंग हम थनैला से हम तो जितना परेशान हुए हैं, जिसमें हम पहले 8-10 गाय लाए थे, जिसमें सभी गाय हमारी लगभग 50% गाय हमारी 3 बार की हो गई थी जी थनैला की वजह से। जी जी। लेकिन जब दूसरे टर्म में वो बच्चा दी तो दवा कराए वो सही हो गई। जब फीडिंग हमने बदल दिया तो ऐसा कुछ भी इशू नहीं आया। तो अभी सर टोटल मिला के छोटे बड़े कितने जानवर हैं आपके फार्म? अभी हमारे पास छोटे बड़े मिला के 22 पशु होंगे। 22 जानवर हैं। इन 22 जानवरों से कितना दूध का उत्पादन कर ले रहे हैं? अभी हमारा ड्राई पीरियड के समय चल रहा है, अभी 2 महीने ड्राई पीरियड रहेगा। अभी हमारे पास 60 लीटर दूध है दोनों टाइम मिला के। अभी 4 पशु हमारे दूध दे रहे हैं।
तो क्या अभी कुछ फ़ायदा में है आपकी डेयरी? फायदा में तो नहीं है अभी, नो प्रॉफिट नो लॉस में ही चल रही है। थोड़ा सा लॉस में होगा, जो 100-200 रुपये लॉस में जा रहा होगा या भूसे का लॉस जा रहा होगा, जी तो ठीक है, ये सब चलता रहता है, क्योंकि अभी हर ऐसा तो है नहीं कि हर पूरे साल आप प्रॉफिट में ही रहेंगे। जी जी जी। तो अभी है 2 महीने के बाद हमारा सब काल्विंग का टाइम आ जाएगा, तो हमारे 8 पशु बच्चा देने वाले हैं, जी। तो हमारा फिर से दूध हो जाएगा, 1.5 कुंटल के करीब हो जाएगा। तो क्या इतने जानवरों को आप अकेले मैनेज करते हैं या फिर कोई वर्कर पहले भी एक रखे आदमी हैं? रखे थे तो वो छोड़ दिया है, अभी हम हैं और पिताजी हैं, मतलब 2 लोग मिलकर इस फार्म का संचालन कर लेते हैं। बहुत आराम से, कोई दिक्कत है नहीं है। और धीरे धीरे 4-5 साल हो गया सर आपको डेयरी फार्मिंग में, हाँ 4 ईयर। तो इसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव आए होंगे, परेशानियां भी आई होंगी, कुछ ऐसी स्थिति भी आई होगी जिसमें कि आपको लगा होगा कि हाँ हमारा डेयरी जो है बहुत प्रॉफिट में है। तो थोड़ा उस जर्नी के बारे में बताइए हमारे दर्शकों को। हाँ, शुरू में जैसे पशु लाएंगे आप तो उस समय लगेगा कि बहुत प्रॉफिट आ रहा है, लेकिन इसलिए लगता है उस समय कि आप 10 पशु लाए, 10 दूध दे रहे हैं, तो उस समय लगता है। सबसे बड़ा इशू जब कब आता है, जब पशु कंसीव नहीं करता है। जब पशु कंसीव नहीं करेगा तो आप कंसीव नहीं करेगा तो उसका जैसे बार बार हीट में आएगा, तभी दूध कम हो जाएगा जी। तो उसकी वजह से जब दूध कम होने लगता है तब आदमी घबराता है कि पहले तो इतना प्रॉफिट आ रहा था, अभी इतना कम आने लगा। धीरे धीरे अगर कंसीव नहीं होगा तो एक समय ऐसा आएगा कि आप माइनस में चले जाएंगे। जी जी। तो सबसे दूध अगर पशु 20 लीटर नहीं दे रहा है तो वो 18 ही दे, नहीं 20 लीटर 18-17 दे, लेकिन कंसीव कर जाए पशु। सबसे बड़ी बात ये है जी। कंसीव करके हर साल बच्चा देगा, तो जो 2 महीने ड्राई जाएगा, जी, तो जी। 2 महीने जो ड्राई जाता है तो उसमें आपको पता नहीं चलेगा। एक जैसे 2 महीने ड्राई किए तो 1 महीने वो थन सूखने में लगेगा, और 1 महीना दूध बच्चा देने से पहले वो धीरे थन छोड़ना चालू कर दी, तो आप आदमी को लगता है कि यार 1 महीने के बाद बच्चा देगी तो फिर हमारे पास दूध हो जाएगा, तो उसमें कुछ 2 महीने पता नहीं लगता पूरा। जी। तो सबसे हाई मिल्कर गाय के बारे में बताइए, जो आपके फार्म पे जो सबसे अधिक दूध देने वाली गाय हमारे है। पास हाई मिल्किंग यही गाय है, और सबसे पहली गाय हम लोग लाए थे जी। ये 24-25 लीटर दूध देती है दिन का। ये 25 लीटर दूध हाँ, करती इस है। समय 21-22 लीटर है गर्मी की वजह से। क्या ये बच्चा दी है अभी ताजी की? हाँ, 2 महीने का बच्चा दी है ये गाय। जी। तो अभी 21-22 लीटर इस गर्मी में भी दूध दे रही है। ये पहली गाय लाए थे हम लोग जी। अभी है, बाकी हमारे पशु सब ये जान लीजिए कि 18 से 20 लीटर की एक average ये है। गाय देख रहे हैं सर, ये क्या बच्चा देने वाली है या फिर? हाँ, ये सब इसको ड्राई किया हम लोग, अभी 1 महीना इसमें समय है। अच्छा, 1 महीना समय है। हाँ, थोड़ा सा इसका ये नाखून बढ़ गया, जैसे खुर बढ़ गया है। जी। इसके पहले थोड़ा तो ये सा ड्राई कितना दिन हुआ ड्राई किए इसको? कर रहे इसको हैं? ड्राई नहीं, 1 महीने ड्राई कर दिए हैं, अभी 1 महीने बच्चा देगी ये। तो क्या ये ड्राई के पहले मतलब अब ये जो थन धीरे धीरे बनाना शुरू किया हाथ है? में बनाना चालू कर दिए अपनी, कर दी है। ये 25 तारीख को, इस महीने की 25 तारीख को इसका 9 महीना पूरा हो जाएगा। अच्छा, ये भी अच्छा। मंथ इन तक जाने के बच्चा देगी। जी जी जी। थोड़ा वीक है ये, हाँ, थोड़ा पैर से क्या इशू में इसमें है, और थोड़ा ज्यादा हाफ भी ज्यादा रही है, जी। तो इसको हम लोग नहला तो ऐसा क्या होता है कि बहुत से फार्मों में हम देखते हैं जो खूर होता है जानवरों का बढ़ जाता है। मैट यूज कर रहे थे, बार मैट पे रहने की वजह से इसका खुर दोनों, इसका ही मैक्सिमम पशुओं का बढ़ गया था। जी जी जी। जिसमें इसका सबसे ज्यादा बढ़ गया था, तो दोनों सामने वाले तो ठीक हो गए, लेकिन पीछे वाला एक थोड़ा सा बड़ा हुआ है जो उसको चलने में दिक्कत कर रहा है। तो अभी इस समय प्रेग्नेंट है, तो इसको हम लोग कटवा भी नहीं सकते। जी। तो इस बार बच्चा दे देगी, तो नेक्स्ट मंथ में अगर बारिश जब चालू हो जाएगी तो उससे हम लोग और कोई गाय आपकी जो हाई मिल्कर हो? ये भी हमारा 18 से 19 लीटर दूध देती है गाय। ये भी 19 लीटर दूध करती है। ये वो है, ये 20 लीटर की देती है। ये जो है ये भी 18 लीटर की करती है। ये 22 लीटर देती है हमारी, ये इस समय ड्राई में है। अच्छा, इसको ड्राई कर दिए हाँ, हैं? इसको ड्राई कर दिए। जी जी। तो क्या ये सारी गायें जो है कि आप खरीद के लाए हैं या फिर ये कुछ सब खरीद के लाए हैं। इसमें से जैसे ये हमारे घर की बच्चियाँ हैं, जी ये हमारी जो ये गिरलैंडो है, जी ये वैसे क्रॉस है, तो ये भी घर की बच्चियाँ हमारी। जी जी जी। हमारे घर की 5-6 बच्चियाँ अभी तक बच्चा दे चुकी, जी। इसमें हमने 3 को सेल कर दिया, अभी 3 को हम रखे हैं, इसको सेल नहीं करना है। तो क्या घर की बच्चियाँ भी आप सेल कर देते हैं जो तैयार होती हैं? हाँ, जो हमारे जैसे मन मुताबिक नहीं जो हमको चाहिए वो नहीं मिलेगा, तो उसके हिसाब से हम सेल कर देते जी हैं। जी। अभी ये तीनों हमारे जो हमको चाहिए कंडीशन है उस पर ठीक है। क्या ये तीनों फर्स्ट लैक्टेशन में फर्स्ट है? लैक्टेशन में वो छोटी वाली गाय जो बच्चियाँ है वो जी। 20 लीटर दूध देती थी, ये 17 से 18 लीटर दूध देती है। ये भी? ये जो है इसकी माँ जब ये पैदा हुई थी तो मर गई थी, तो ये प्रेग्नेंट होने के 3 महीने बाद ही दूध देना चालू कर दी। जी जी। इसकी वजह से ये बॉडी बहुत वीक हो गया, तभी ये 7 से 8 लीटर टाइम पे दूध मतलब बच्चा नहीं दी थी उसके पहले ही हाँ, दूध देना चालू मिल्किंग कर स्टार्ट हो दी। गया हाँ, था? लेकिन जब बच्चा दी तो उसके बाद ये 7 से 8 लीटर तक दूध देती थी, वही 15-16 लीटर दूध दी है। जी। तो अभी प्रेग्नेंट नहीं है, प्रेग्नेंट हो जाएगी तो इसको रखने का, इसकी माँ 30 लीटर दूध देती है। अच्छा अच्छा, हो सकता है नेक्स्ट ब्यात में जो है कि फिर ये हाँ, दूध में आ जाए, बॉडी भी इसका जो है इम्प्रूव कर जाएगा। हाँ। और सर देख रहे हैं 2 इधर एक भैंस भी देखे थे और इधर 2 पड़िया। ये 3 पड़िया हैं, देखिए 1, 2 और उधर 3 है। क्या वो भैंस हमेशा पड़िया ही देती है? 3 बार से लगातार पड़िया ही दे रही है। जी। तो अभी एक हीट में आई तो हम लोग छोड़ दिए इसको। अच्छा अच्छा। ये आई नहीं करा है, इस बार आएगी तो ये आई करा देंगे। जी। तो ये कौन कौन से सीमन के बच्चे हैं? ये बाइक की पड़िया है जी। और ये एसएजी के दोनों हैं, 2 एसएजी हम लगवाए थे। तो क्या आप अपने फार्म पे पड़िया भी तैयार करते हैं, बच्चियाँ भी तैयार करते हैं? बच्चियाँ पड़िया सब अपनी तैयारी करते हैं। और इधर देख रहे हैं सर, ये हमारी एबीएस मैक्सवेल की बच्चियाँ है, जी। और वो बाइक की बच्चियाँ है, अथर्व की बाइक जो अथर्व में जी जी जी। उसका बच्चियाँ है।
उसके बाद ये एसएलजी की बच्चियाँ है। ये देखिए गिर का है, एबीएस का गिर का है, वो जो गिरलैंडो का है हमारे यहाँ। जी जी जी, उसका बच्चा है, एबीएस में उसका नाम नहीं आ रहा, नई काफ़ी शानदार है। हाँ उसका ही बच्चा है, ये 2 महीने का बच्चा है। और हमारे पास ये देखिए सुप्रीम का, ये सुप्रीम जर्सी जो है, अच्छा जर्सी की है। हाँ उसका बच्चा है जी। और वो सर वो भी एसएलजी की बच्चा है, ये एसएलजी की बच्चियाँ हाँ, हैं। बच्चियाँ है। आइए थोड़ा चलते हैं उधर, देख रहे हैं आपका कुछ फार्म पे ये देख रहे हैं सर, ये शायद आपके मुबारक कंपनी द्वारा हाँ, यूज डेयरी द्वारा लगाया गया है। इसमें ये क्या चीज़ है, ये आहार प्रबंधन वगैरह? इसे आहार प्रबंधन कैसे करना है, दूध के निकालते समय क्या सफाई रखना है उसके बारे में दिया है। हीट आए तक कब सीमेंट लगाना है, कोई अगर बीमारी आती है तो उसका जी जी। प्राथमिक उपचार जो होता है, फर्स्ट एड जो होता है वो कैसे करना है उसके बारे में। और ये देख रहे हैं सर आप स्पीकर भी लगा रखे हैं, ये गायों के लिए है, थोड़ा सा गायों के लिए, अपने लिए भी है। तो क्या इससे मतलब जैसे सुबह हम लोग आते हैं तो उसको स्टार्ट कर देते हैं, भजन वजन सुनाते हैं? सुनने के लिए। और ये क्या है सर, ये देख रहे हैं? ये इसका हमारा गायों का चार्ट है जी जिसमें सभी गायों का डाटा है हमारे यहाँ। जी जी ये कृत्रिम जो प्रेग्नेंट हुआ पशु तो कब उसको हीट में आना चाहिए, उसके एक कैलेंडर है उसका, जी इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। ये हरा चारा का है, ये हरा चारा जब किस महीने में कौन सा लगाएंगे उसका डाटा है, और कब उस पर कटाई आएगा जी और ये फीडिंग चार्ट है, जिससे फीड के हिसाब से उसको हम सेट कर सकते हैं जी। कि कौन सा पशु कितना दूध दे रहा है उसके हिसाब से कितना फीड उसको देना है। अच्छा, दूध के हिसाब से ही फिट का इसे निर्धारण किया जा सकता है। उसे ये गाय के लिए, भैंस के लिए। अच्छा, गाय भैंस का फिट चार्ट जो है अलग अलग होता है। जी जी। और नीचे सर कुछ लिखे हैं आप? यही है, प्रत्येक पशु को 12 महीने में एक बार बच्चा देना चाहिए। जी। जनरल डाटा जो है, पशु में स्वस्थ प्रजनन दूध उत्पादन के लिए मिनरल मिक्सचर देना जरूरी है। प्रत्येक पशु को दूध उत्पादन से शरीर के आरोग्य संतुलित। और ये सर ऊपर में क्या, उसका क्या सीमन कब लगा है और नाम? हाँ, जैसे कोई गाय हमारी गाय है, उसका नाम है, उसको कब बच्चा दी, पहली बार हीट में कब आई जी, वो कंसीव कब कर गई, जी उसका है, वो कितना दूध दे रही है उसका डाटा है, उसको कब सुखाना है वो सब डाटा रहता है। ये सब डाटा आप अपने फार्म पे मैनेज करके रखते हैं। डेयरी तो क्या मुबारक डेयरी की तरफ से भी कोई सुविधा आपको मिलती है? मुबारक की सब बहुत सारी सुविधा, ये सब मुबारक का ही डाटा है, ये सब जो मुबारक की वजह से ही मिला हुआ है हमको। जी जी। उसके बाद हमारे पास गाय के पैरों में जो सेंसर लगा है जी, वो मुबारक के द्वारा ही लगा है, वो फ्री में लगा है, जिससे हमको डाटा मोबाइल पे आ जाता है कि कौन सा पशु हीट में आया। जी। लोन वगैरह जो कि अगर मुबारक से लोन भी मिलता है, बहुत कुछ है, जिसमें पशु आहार भी ले सकते हैं, कीड़ी की दवा भी ले सकते हैं, जी जी, उनका डॉक्टरों की सलाह उनसे ले सकते हैं। एक समस्या आती है सर, जैसे जानवर आदमी खरीद के लाता है, बहुत महंगा महंगा गाय खरीद के लाता है और बीमारियों के चलते एक्सपायर कर जाती हैं, तो क्या डेयरी की तरफ से कुछ बीमा वगैरह का प्रावधान है? अरे हाँ, हमारे अभी तक जैसे 3-4 पशु हमारे एक्सपायर करके जी अभी तक, तो 4 में से 3 पशुओं का हमने स्टार्टिंग में हमने इंश्योरेंस नहीं कराया था। जी जी, लेकिन चौथे बाद में हमने सभी पशुओं का भी इंश्योरेंस कराया, जिसमें मुबारक डेयरी की तरफ से इंश्योरेंस हुआ था। जी तो हमारा एक पशु एक्सपायर कर गया, रेड वाटर हुआ था उसको, जी। एक्सपायर कर गई, तो उसका पैसा हमको क्लेम हो गया, पूरा पैसा मिल गया। मतलब बीमा का पैसा डेयरी के बीमा 50,000 का बीमा था, उसका पूरा पैसा हमको मिल गया, डेयरी की तरफ से मिल जाता है, किसानों का नुकसान नहीं होता। नुकसान नहीं हुआ। ये बहुत ही प्लस, अगर डेयरी करना है ना तो अगर इंश्योरेंस होता है तो इंश्योरेंस जरूर कराएं। वो एक बार पैसा लगता है लेकिन उस पैसे को ना देखें। जी जी, लेकिन क्योंकि ये इसमें कब प्रॉब्लम आ जाएगी आप समझ नहीं पाएंगे, सब अच्छा चलता रहेगा, एक आध ऐसी बीमारी आएगी कि कोई डॉक्टर, इतना अनुभवी डॉक्टर भी नहीं है इधर ना कि पकड़ लेगा बीमारी को। जी। और नए दर्शकों के लिए सर अपनी तरफ से क्या सलाह देना चाहते हैं? यही कहेंगे, धंधा अच्छा है लेकिन थोड़ा पेशेंस रखेंगे तभी इसको चला पाएंगे, नहीं तो नहीं टिक पाएंगे। किस तरह से डे वन से तैयारी सोचेंगे करके कि बहुत सारा प्रॉफिट करेंगे, कैलकुलेशन करके आएंगे तो आप इसमें नहीं टिक पाएंगे। इसमें 2-3 साल समय देंगे तो धीरे धीरे जितना समय देते जाएंगे उतना अच्छा होता जाएगा, आपके लिए आसान होता जाएगा। किस तरह से तैयारी करके जो है पशुपालक आए, नए युवा जो तैयारी में कहीं तो सीख ले, तो सीखना चाहे तो सीख सकता है। जी। उसके बाद स्टार्टिंग में कम पशुओं से करे, 2-3 पशुओं से करे, और ये प्लान होना चाहिए कि अगर 3 पशु ला रहे हैं तो 3-4 महीने बाद हम फिर 2-3 पशु खरीद सकते हैं। अगर दूध मैनेज कर सकते हैं तो लाए, 1 साल आपको पशु खरीदना पड़ेगा जी दूध मैनेज करने के लिए। एक एवरेज बनाइए कि 50 लीटर दूध हमको रखना है या 1 कुंटल दूध डेली का हमको रखना है, जी जी, तो उसके हिसाब से एवरेज करेंगे तो टिक जाएंगे। और पेशेंस रखेंगे, अभी पेशेंस रखेंगे तो टिक जाएंगे। ये अगर जोड़ेंगे कैलकुलेशन से कि आज 200 बचाए, 300 बचाए, आज माइनस में चले गए जी। तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अभी सर और क्या प्लानिंग है? जानवर आपको इतना ही रखना है या फिर और भी आगे? हमको अभी कम से कम 30 पशुओं पर ले जाना है, 30 जानवर तक ले 2-4 पशु और खरीदेंगे। जी जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतना कीमती समय हमारे दर्शकों के लिए दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।